हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे जर्नल का पार्ट नंबर 5। तो आज लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, बड़ा क्वेश्चन, और हमारा चैप्टर हो जाएगा ये पूरी तरह से फिनिश। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो। लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश दिल्ली हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गारमेंट। तो सुरेश का बिजनेस है दिल्ली में, जो कि किस चीज़ का है, रेडीमेड गारमेंट का। तो चलो पहला पॉइंट देखते हैं। 1 अप्रैल को सुरेश पेड इन कैश एज इन बैंक सॉरी सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल। सुरेश ने कैपिटल लगाई है बैंक से। तो मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ, तो आप फॉर्मेट बना के करना ताकि आपकी हैबिट बन जाए, ठीक है। क्योंकि मैं फॉर्मेट इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 21, पहले आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो तो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि सुरेश ने पेड किया है बैंक में ऐसा कैपिटल। तो सुरेश पैसे लेके आ रहा है। तो 1 तारीख को, 1 अप्रैल अप्रैल 24 को बैंक से पैसे ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने रुपए लेके आ रहा है? 60,000। 60,000 60,000। फिर आता है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है 2 अप्रैल को ही बाउट गुड्स एंड पेड बाय चेक। सामान खरीदा है चेक से। तो परचेज टू बैंक, परचेज टू बैंक अकाउंट 24,000 और 24,000। फिर 3 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू मुकंद एंड कंपनी दिल्ली। मुकंद को हमने सेल किया है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा है, कैश में है तो हम मानेंगे उधार में है, क्योंकि नाम दे दिया। नाम नहीं दिया होता तो हम मानते कैश में, नाम दे दिया तो डेटर का नाम हो जाएगा डेबिट एंड दिल्ली कंपनी अकाउंट डेबिट मुकंद एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट 6,700 6,700। फिर 4 तारीख में सामान बेचा नगद में। तो कैश टू सेल्स कितने का? 10,900, 10,900, ठीक है। फिर हमने 5 तारीख को एक्सपेंस पे किया है, पेड सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश, कैश में पे किया है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 और 3,000। अगला है 8 अप्रैल को पेड ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक। तो फिक्स असेट खरीदने की एंट्री कर देंगे, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट। तो चेक लिखा है तो बैंक वर्ड आ जाएगा, ठीक है। 4,000 4,000। फिर 9 तारीख को सामान खरीदा रमेश एंड ब्रदर्स से 10,600 का। तो उधार खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर्स। तो 10,600 10,600, ठीक है। फिर 11 तारीख को रिटर्न गुड्स टू रमेश, रमेश को सामान वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। उधार खरीदा था तो क्रेडिटर आपके कम हो जाएंगे। रमेश ब्रॉस अकाउंट डेबिट ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न, ठीक है। पहले 10,600 खरीदा था, 1,500 का वापस कर दिया। फिर 12 तारीख को इशू चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट। तो इसने सेटलमेंट में चेक इशू किया है, कितने का? 8500 का। अब देखो 10,600 का सामान था, 1,500 लेस कर दो, ठीक है। तो कितने बचे?
10,600 में से 1,500 जाएंगे तो 9100 के बदले वो कितनी पेमेंट कर रहा है, 8500। तो डिस्काउंट कितना हमने दे दिया, 600। सॉरी, दिया नहीं, हमें मिला है, हमने ख़रीदा था तो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 600। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो हमने ख़रीदा था तो हम पेमेंट करेंगे, रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 9100 टू, चेक लिखा है तो बैंक वर्ड आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। बैंक से कितना पैसा जाएगा, 8500, और 600 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया है क्योंकि हमने उससे ख़रीदा था। ठीक है, यही अच्छा पॉइंट था पूरे क्वेश्चन में अभी तक, तो बाकी तो सिंपल ही थे। आगे देखते हैं। 12 तारीख के बाद फिर से 12 तारीख को क्या हुआ, सामान में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना, 5000, 5000। फिर 20 अप्रैल को इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे किया है, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, तो हमें क्लेम रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली वैसे तो बैंक आता है लेकिन क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, क्योंकि हमारा फ़ायदा हो गया ना, क्लेम मिल गया है, इंश्योरेंस क्लेम पेड, इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है क्लेम, इसका मतलब हमें मिला ही तो होगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितना है, 4000। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है हमें 4000 रुपये का। आगे 30 तारीख को, 30 अप्रैल, बैंक ने चार्ज काट लिया, चार्ज इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक ने क्या चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट, मतलब हमारा इंटरेस्ट कट चुका है। तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ब्याज, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है, 200 और 200। अगला है उधार लिया है रिद्धि से 10% एनुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, 10% कितना क्या है, एनुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब अगला है, सारी ये 30 तारीख को है तो मैं बार बार डेट नहीं लिख रहा, ये सेम ही है। ठीक है, तो मैं बार बार डेट नहीं लिख रहा। इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, ठीक है, मैं डेट नहीं लिख रहा, यही आगे की सब में डेट रहेगी एंट्री में, 30 अप्रैल। फिर है हमारा उधार लेने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिद्धि अकाउंट, या फिर कैश, उधार कैश में कुछ नहीं लिखा था, हम कैश मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रिद्धि अकाउंट, कितना है, 50,000 और 50,000। ठीक है, अगला क्या है, 30 तारीख को ही अगला है कि रिसीव फ्रॉम मुकर्न एंड कंपनी अकाउंट, उनसे हमें पैसा मिला है, लेकिन उससे पहले हम इंटरेस्ट तो दे दें, 10% इंटरेस्ट है, तो 50,000 का 10% 5,000 बनता है। नहीं, ये इंटरेस्ट, सॉरी, वो एनुअल इंटरेस्ट है, अभी हमने देना नहीं है, जब बोलेगा जब देंगे।
30 अप्रैल को रिसीव फ्रॉम मुक्कड एंड कंपनी से हमें पैसा मिला है। तो मुक्कड को हमने कुछ सामान सेल किया होगा, देखो ऊपर कहीं, ये रहा, सामान बेचा था तो उसने हमें पैसा दिया है। फुल सेटलमेंट भी नहीं लिखा, तो 3000 मिलने की एंट्री कर देंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट टू मुक्कड एंड कंपनी अकाउंट, कितना, 3000 3000, ओके। अब फिर से 30 अप्रैल को सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस फर्नीचर से जो पैसा है वो कहाँ लगा दिया, पेड अमाउंट इनटू बिजनेस, तो वो बिजनेस में लगा दिया, एडिशनल कैपिटल की तरह हो गया, ठीक है, कैपिटल लगा दी। कोई दिक्कत है नहीं है, तो कैश टू कैपिटल, एक्स्ट्रा पैसे और लगा दिए कैपिटल के रूप में, 10,000 10,000। फिर से 30 तारीख है, 30/4/2024, 24 ही है ना इसमें डेट, हाँ जी 24 ही है। आगे बोला कि सामान बेचा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 का सामान है जिस पे प्रॉफिट लगा दो। फिर हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रेड डिस्काउंट कैसे लेस करते हैं। सबसे पहले आपको कॉस्ट, तो जो सामान जितने का है वो लिखो, उसमें प्लस करा जाता है प्रॉफिट, फिर जो आएगा उसमें से लेस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो आएगा हमें उससे मतलब है, मतलब इतना हमें काम करना है, लेकिन ऊपर की कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। जैसे कि 5,000 और उसमें बोला है 20% प्रॉफिट ऐड करना है, 5,000 का 20% होता है 1,000, तो सामान हो गया 6,000 का। अब इसमें से क्या लेस करना है हमें, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो 20%, तो 6,000 का 20% होता है 1,200, ठीक है, तो ये बचेगा 4,800। तो हमारे पास सामान कितने का है, 4,800 का हमने सेल किया है, क्या कोई दिक्कत। अब रूल ये होता है सबसे पहले प्रॉफिट ऐड करना, फिर ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना। यहाँ से ऊपर की बातों को भूल जाओ, अब हमें पता है 4800, तो हमें 4800 से मतलब रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से देखना। तो सेल किया है, किसको किया है, कहीं कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो हम लिखा है, एक जगह लिखा है फॉर कैश, ठीक है, तो कैश टू सेल, कैश टू सेल्स। अब 5,000 लिखूँ मैं 48 से लिखूँगा। रूल ये कहता है कि पहले प्रॉफिट ऐड करो, फिर आपको लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो आएगा उस बात से आपको मतलब है, इससे ऊपर का आपको कोई मतलब नहीं है। 30/4/2024 लास्ट है। सामान बेचा है, वो आप ध्यान से समझना, ये भी उसी की तरह है। सामान बेचा है, 20,000 का सामान था, सुनील को बेचा है, इसका मतलब अभी तक कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो मतलब उधारी बेचा है। 20% प्रॉफिट है और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, और हमने किराया भाड़ा भी पे किया है जो कि हम कस्टमर से वसूल लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो 20,000 में सबसे पहले रूल रहता है, देखो 20,000 का सामान है, प्लस करेंगे प्रॉफिट, फिर जो आएगा उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, फिर जो आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फिर इस वाले अमाउंट से हमें मतलब है। तो 20,000 का सामान है, 20% आपको क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। 20,000 का 20% होता है 4,000, तो ये हो गया 24,000। अब 24,000 का 20% आपको लेस करना है 4,800, तो 24,000 में से अगर 4,800 घटा दोगे तो 19,200 का आपने सामान उसको बेचा है, ठीक है। तो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, अब मेरे को 19,200 से मतलब है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। और 150 रुपये किराया भाड़ा भी लेना है, तो किसको बेचा है हमने, सुनील को, तो सुनील अकाउंट डेबिट, तो ये प्लस किराया भाड़ा 150 रुपये जोड़ लेते हैं, तो 19,350 टू सेल टू कार्टेज। तो हमने सेल कितना किया था, 19,200 का, किराया भाड़ा 150 का, पॉइंट ख़त्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने येलो पेन से किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लिया,
ले लिया, और ये स्टार्टिंग का पोर्शन। तो हम अगली क्लास में लेज़र अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं लेज़र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेज़र आपको जब भी समझ में आएगा जब आप जर्नल को पूरा फिनिश कर लोगे, तभी आप लेज़र की वीडियो देखना, नहीं तो मत देखना, क्योंकि बिना लेज़र बनाए, सॉरी बिना जर्नल बनाए आप लेज़र नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना जर्नल कंप्लीट करना है, क्योंकि लेज़र बनाने के लिए आपको वहाँ पर भी क्या पास करनी होगी, जर्नल बनाना होगा, जर्नल एंट्री पास करनी होगी, उसी की हेल्प से आप लेज़र बनाओगे। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो आप लेज़र नहीं बना सकते। तो आप पहले जर्नल पढ़ो अच्छे से, देन आप लेज़र पे आना। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।